ॐ अस्य श्रीकनकधारास्तोत्रम्। ये स्तोत्र आद्य शंकराचार्य ने इसकी रचना की है। एक दिन आद्य शंकराचार्य भिक्षा के लिए एक गांव में गए। वहां एक द्वार पे खड़े रहे। वो ब्राह्मण का निवास था। बहुत ही गरीब और तकलीफ में वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण की जो भार्या है, उसकी पत्नी, उसके मन में दुख उत्पन्न हुआ, क्योंकि अपने दर पे आए हुए साधु संत सन्यासी को देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अन्न का एक दाना भी नहीं था, और ना ही घर में दूध ऐसा कुछ भी नहीं था। वो स्वयं कई दिनों से भूखे थे। देने की इच्छा थी मगर कुछ नहीं था, तो वो बस दुखी होके वहाँ ऐसे ही बैठे थे। शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी की हृदय की भावनाओं को पढ़ लिया और कहा कि चिंता मत करें। तब शंकराचार्य ने थोड़ा पानी आचमन के लिए मांगा, और वो गरीब निर्धन ब्राह्मण ने थोड़ी मिश्री और पानी प्रसाद में शंकराचार्य जी को दिया। थोड़ी मिश्री थी। शंकराचार्य तृप्त हुए और वहां ही आसन लगाकर शंकराचार्य जी ने भगवती माँ महादेवी महालक्ष्मी का ध्यान किया और महादेवी की स्तुति की, स्तोत्र किया। स्तोत्र का अंत आने तक इतनी स्वर्ण की मोहर का वहां बारिश हो गई कि ब्राह्मण और उसके भार्या आश्चर्यजनक हो गए। गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया। शंकराचार्य के शरण में नमस्कार किया तो और शंकराचार्य ने भगवती माँ महादेवी महालक्ष्मी को प्रार्थना की कि जो भी भक्त, जो दरिद्र है, जिसको धन संपत्ति वित्त की समस्या है, तो हे माँ ऐसी कृपा कर कि वो अपने पूरे मन से, हृदय से ये स्तोत्र का पाठ करे तो उस पर भी तो कृपा कर। तब भगवती महालक्ष्मी का जो ये स्वरूप है कनक धारा, जिसके हाथों में से स्वर्ण की, कनक की मुद्राओं की बारिश हुई, उसने तथास्तु कहा ये कनक धारा स्तोत्र आप भी करें और आप भी सुख संपत्ति के मालिक बने। अगर स्तोत्र नहीं कर सकते तो भगवती कनकधारा, भगवती महालक्ष्मी त्रिपुरा सुंदरी को, अपनी कुल देवी को, अपने पूर्वज देवताओं को नमस्कार करे, घी का दिया लगाए, थोड़ा मिश्री का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, फल का प्रसाद, लक्ष्मी का स्मरण करके रखे और कनकधारा स्तोत्र पाठ सुने। अस्य श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगहरे पुलगभूषणमाश्रयन्तीं
भुङ्गाङ्गने मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यादातु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारिः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादशो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाम् विश्वामरेन्द्रपदविभ्रं दानदक्षमानन्द हेतुरधिगमुरविद्वीक्षोऽपि ईशानीषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् बिन्देवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरथितकनिनिकपद्मनेत्रम् भूते भवेन् मम भुजङ्गशयाङ्गनाया आहवन्तरे मधुरजितथितकौतुबेयाम् आरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाम् कालाम्बुदाली ललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तरीदङ्गनेव मातु समदजगता महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भागवनन्ददानाय प्रातं पदं प्रथमतः किल यत प्रभवान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि महन्मथेन् मय्यापत तदीह मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाया ददादयानुपवनो द्रविणाम्बुदारा अस्मे न किञ्चन विहङ्गशीशो वेषणे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविषितमतयो अपि मया दयाद् द्रष्टा त्रिवितपदं सुलभं लभन्ते द्रष्टिः बृहत् कमलोदरदिष्टां पुष्टिं पोषिष्ट मम पुष्करविष्टराया गीर्देवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति सतिशेखरवल्लभीति तुष्टिस्थिति प्रलयसिदिषु संस्थितायै न संस्थितायै तस्य नमः त्रिभुवनेकगुरोतरुण्यै श्रुत्ये नमस्तु स्वकर्मफलप्रसूत्ये रत्ये नमस्तु रमणीयगुणाश्रयायै शक्त्ये नमस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमोल्लभायै नमोऽस्तु नारिगनिवेक्षणायै नमोऽस्तु दुग्धदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामूतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दधानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदवन्दनानि दुरिताहरणोदतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु नान्यत यद्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदा सन्तनोति वचनागमानसे त्वां मुरारिरदेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतराशुगन्धमालिशोभे भगवते हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमह्यं दिग्धाथिभिः कनककुम्भमो आवसुष्ट स्वर्वाहिना विमलचारु जलतुलाङ्गीं प्रातर्नमामि जगदाजननीमशे लोकाधिराजगुहिणीममृताधिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्णतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकीचानां प्रथमं
पात्रमगोद्रिमं दयाया ध्रुवन्ति ये तु तेभिरमुभिर्वान्हं त्रयीमयी त्रिभुवन्मातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भोग्यभाजिनो भवन्ति ते भुवि भूतभाविताशयाः सुवर्णधारातोत्राय शङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यपठि नित्यं सकविर्षमो भवेत्। श्रीमदाद्य शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम भगवती महादेवी महालक्ष्मी सरस्वती की अमोघ कृपा की प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र नित्य दिन जपे या उसे सुने। भगवती कनकधारा स्वयं आद्य शंकराचार्य जी को मां लक्ष्मी के कनकधारा स्वरूप ने वचन दिया है कि जो भी भक्त ये स्तोत्र का पाठ करेगा उसकी आदि व्याधि उपाधि दुख दर्द मैं दूर करूंगी और उसके जीवन में मैं सुख शांति समृद्धि और उसके यश कीर्ति का मैं विस्तार करूंगी। आद्य श्री शंकराचार्याय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री कनकधारा देव्यै नमो नमः।